नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि चाइल्ड पोर्न सामग्री डाउनलोड करना, देखना, संग्रह करना बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून यानी पॉक्सो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी कानून के तहत अपराध है, भले ही उसे आगे प्रसारित न किया गया हो। शीर्ष अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध मानने वाले पॉक्सो और आईटी कानून के विभिन्न प्राविधानों की व्याख्या करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पोर्न सामग्री सिर्फ डाउनलोड करना व देखना पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध नहीं है। सेक्स एजुकेशन और पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता पर बल देते हुए शीर्ष अदालत ने कुछ सुझाव दिए हैं और केंद्र सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए संसद को सुझाव दिया है कि वह पॉक्सो कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री शब्द प्रयोग करने पर गंभीरता से विचार करे ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को सटीकता से प्रदर्शित किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि तब तक के लिए वह अध्यादेश जारी करके इस संबंध में संशोधन लाने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने अदालतों से भी अपने आदेशों व फैसलों में ऐसा करने को कहा है। दूरगामी परिणाम वाला यह महत्वपूर्ण फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने सुनाया। पीठ ने मोबाइल पर चाइल्ड पोर्न संग्रह करने और देखने के आरोपित के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा निरस्त करने का मद्रास हाई कोर्ट का 11 जनवरी 2024 का आदेश खारिज करते हुए उसके विरुद्ध सत्र अदालत में लंबित मुकदमा बहाल कर दिया है। यानी आरोपित को अब पॉक्सो और आईटी कानून के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री रखने और देखने के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना करना होगा। इस मामले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले 5 गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस नाम से याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। तमिलनाडु के इस मामले में न सिर्फ पॉक्सो और आईटी कानून के तहत आरोपित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी बल्कि जांच पूरी होकर आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका था, लेकिन हाई कोर्ट ने आरोपित की मामला रद्द करने की याचिका स्वीकार करते हुए केस निरस्त कर दिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध के 3 पहलू बताए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध के 3 पहलुओं का भी हवाला दिया। इस एक्ट की धारा 15 क्लॉज 1 चाइल्ड पोर्न सामग्री रखे जाने से संबंधित है, जिसमें न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान है। धारा 15 क्लॉज 2 प्रसार के लिए चाइल्ड पोर्न सामग्री रखने से संबंधित है। इस अपराध के लिए 3 वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों का प्राविधान है। धारा 15 क्लॉज 3 वाणिज्यिक लाभ के लिए ऐसी सामग्री के प्रयोग से संबंधित है और पहली बार इसके लिए 3 से 5 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्राविधान है। दोबारा अपराध करने वालों के लिए जुर्माने के साथ 5 से 7 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। आईटी कानून के संबंध में शीर्ष कोर्ट ने कहा इसकी धारा 67 बी
व्यापक है और इसे बच्चों के ऑनलाइन शोषण व दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से निपटने व दंडित करने के लिए बनाया गया है। मानसिकता जांचने के लिए स्टोरेज साबित करना होगा। चाइल्ड पोर्न सामग्री रखने वाले की पॉक्सो कानून की धारा 15 में आपराधिक मानसिकता जांचने के बारे में कोर्ट ने कहा कि अभियोजन को पहले उसके पास चाइल्ड पोर्न सामग्री का स्टोरेज साबित करना होगा और यह साबित करना होगा कि आरोपित व्यक्ति उस सामग्री को नष्ट करने, डिलीट करने या उसकी रिपोर्ट करने में नाकाम रहा। 200 पृष्ठों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न सामग्री को किसी उपकरण पर स्टोर किए बिना देखने, वितरित करने या इंटरनेट पर प्रदर्शित करने का कोई भी कार्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के अनुसार सामग्री रखना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सिर्फ चाइल्ड पोर्न सामग्री को रखना अपूर्ण अपराध है और भले ही इसे आगे प्रसारित न किया जाए तो भी उसे पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानूनी एवं नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी समेत व्यापक सेक्स एजुकेशन कार्यक्रमों से संभावित अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक अभियानों के जरिए बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं एवं उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसका प्रचलन कम करने में मदद मिल सकती है। स्कूल प्रारंभिक पहचान और कार्रवाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं और छात्रों को स्वस्थ संबंधों, सहमति व उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने वाले स्कूल आधारित कार्यक्रमों के जरिए समस्या वाले यौन व्यवहार यानी पीएसबी को रोकने में मदद मिल सकती है। बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा कम करती है, उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बनाती है, मानवता का हनन करती है व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यौन अपराधों की घटनाओं को कम करने के लिए सेक्स एजुकेशन के लाभों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना जरूरी है। बच्चों का यौन शोषण एक व्यापक व गहरी पैठ रखने वाला मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को परेशान किया है और भारत में भी गंभीर चिंता का विषय रहा है। भारत ने एक बार फिर बच्चों को इस अंतर्राष्ट्रीय और संगठित अपराध से बचाने व उनकी सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करके विश्व स्तर पर मार्ग प्रशस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाज, अपराध एवं बाल अधिकारों पर दीर्घकालिक एवं वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। भुवन रिभु जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के संस्थापक एवं याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को समग्र रूप से यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया है। इस कार्यक्रम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानूनी और नैतिक परिणामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम में यौन शिक्षा को लेकर फैले भ्रमों को दूर कर युवाओं को सहमति और उत्पीड़न की स्पष्टता समझाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने और उसकी सामग्री रखने को पॉक्सो और आईटी कानून में अपराध बताने वाले फैसले में कही। कोर्ट ने यौन शिक्षा के बारे में किशोरों को सही जानकारी नहीं हो पाने में भारत में यौन शिक्षा पर बातचीत में हिचक और ऐसी शिक्षा को लेकर फैली भ्रम की स्थिति को बड़ी बाधा माना है। कोर्ट ने कहा कि भारत में यौन शिक्षा को लेकर व्यापक भ्रम है, यहाँ तक कि बहुत से माता पिता और शिक्षक भी इसे लेकर संकीर्ण नजरिया रखते हैं और सेक्स के बारे में बात करना अनुचित व अनैतिक समझते हैं।
इस सामाजिक कलंक ने यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने के प्रति अनिच्छा पैदा की है, जिस कारण किशोरों में जानकारी का महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है। एक भ्रम यह भी है कि सेक्स एजुकेशन से युवाओं का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। आलोचना करने वाले अक्सर कहते हैं कि यौन स्वास्थ्य और कंट्रासेप्टिव के बारे में जानकारी देने से किशोरों में यौन गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जबकि रिसर्च बताती है कि समग्र सेक्स एजुकेशन वास्तव में सेक्सुअल एक्टिविटी में देरी लाती है और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें सुरक्षित बनाती है। यह भी सोच है कि सेक्स एजुकेशन पश्चिम की धारणा है और यह भारतीय पारंपरिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। इस सोच से कई राज्यों में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन प्रतिबंधित हो गई। इस तरह का विरोध समग्र यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में बाधा है और इसके कारण बहुत से किशोर किशोरियों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसके चलते किशोर और युवा इंटरनेट की ओर मुखातिब होते हैं, जहां उन्हें बिना निगरानी और बिना किसी फिल्टर के सूचना मिलती है जो कई बार गलत होती है एवं अस्वास्थ्यकर व्यवहार का बीज बो सकती है। यह भी एक गलत धारणा है कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ संतानोत्पत्ति के बायोलॉजिकल पहलू तक ही सीमित है। कहा कि प्रभावी सेक्स एजुकेशन में व्यापक विषय शामिल होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, सहमति, लिंग आधारित समानता और विविधता का सम्मान शामिल होता है। लिंग आधारित समानता को बढ़ावा देने और यौन हिंसा को कम करने के लिए इन विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने झारखंड के उड़ान कार्यक्रम की सफलता की सराहना की। बाल यौन उत्पीड़न सबसे जघन्य अपराधों में से एक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी उतना ही जघन्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न सबसे जघन्य अपराधों में से एक है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अपराध भी उतना ही जघन्य है। कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पीड़ित बच्चे पर इसका लगातार असर बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न की सामग्री गंभीर रूप से बच्चे की गरिमा को कम करती है। यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का इस्तेमाल एक वस्तु की तरह होता है, जिससे उनकी मानवता का हनन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न करने वालों को कड़ा दंड देने के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा और जागरूकता जैसे उपायों पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कानून अवश्य ही मजबूत होना चाहिए और उसे कड़ाई से लागू किया जाए ताकि अपराधियों को सजा सुनिश्चित हो और बच्चे नुकसान से संरक्षित हों। अदालतों को ऐसे मामलों में कतई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चे पर घटना व दूरगामी असर होता है। उसकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति बिगड़ जाती है। कई बार गंभीर उत्पीड़न का शिकार बच्चा अवसाद में आ जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पीड़ित बच्चे पर उस चीज का लगातार असर बना रहता है जब वह रिकॉर्ड होता है या जब वह वीडियो या फोटो प्रसारित होता है। ऐसे में पीड़ित बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण समग्र मदद की जरूरत होती है ताकि वह इससे उबर सके और सामान्य जीवन में लौट सके। ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना या प्रसारित करना आईटी कानून और चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून के तहत एक जघन्य अपराध है। यह मैसेज आगे जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।